मित्रों, आज हम आपके समक्ष दो ऐसे विषय रखना चाहते हैं जो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा इंडी गठबंधन के सरकारों और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप निर्धारित करने या प्रथम दृष्टया उन्हें दोषी मानने के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के विषय में मूडा स्कैम मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस प्रकार से उनके परिवार ने जमीन का दुरुपयोग करके और सरकारी अथॉरिटी का दुरुपयोग करते हुए भारी संपत्ति बनाई, उस विषय में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है जिसमें मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। चीफ मिनिस्टर इज द फर्स्ट एंड प्राइम एक्यूज इन दिस। और महत्वपूर्ण बात यह है, यह कोई सेंट्रल एजेंसी ने जांच नहीं की है, किसी ने अपनी तरफ से जाके अर्जी नहीं दी है, यह कर्नाटक के लोकायुक्त कोर्ट में यह निर्णय आया है। यानी जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी, यह केस इसलिए बिल्कुल भिन्न है कि कर्नाटक में आपकी सरकार है और कर्नाटक के लोकायुक्त के द्वारा यह निर्देश आया है कि मूडा स्कैम में न सिर्फ सिद्धारमैया जी और उनका परिवार दोषी है, बल्कि वो आरोपी नंबर 1 है। तो अब मैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 1 के साथ खड़े हैं या नहीं। और इसमें तो दूर दूर तक केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। यह तो आपके अंदर के जो स्वयं के किए हुए कृत्य हैं, कारगुजारियां हैं, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आई हैं। संयोग से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कर्नाटक से आते हैं। जब से कर्नाटक में इनकी सरकार आई है, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था दोनों चरम पर है। और अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सिद्धारमैया जी अभी कुछ दिन पहले अपने हाईकमान और हाईकमान के कुछ नेताओं का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाने और बचाए रखने में उनकी भूमिका रही है। यानी अब वो हर एक प्रयास कर रहे हैं कि ये व्यवस्थित रूप से जांच न होने पाए अथवा किसी बड़ी जांच एजेंसी को न जाने पाए। इसलिए हमारा बहुत सीधा सवाल है कि यह भारत के इतिहास के उन चंद दुर्लभ केसेस में से एक है जब किसी राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एक्यूज बनाया गया हो। It is one of the rarest case, a few rare cases of Indian history in which the sitting chief minister of a state has been made first accused or accused number 1. तो अब राजनीति में नई सोच लाने के 99 के उबाल से लबरेज हो रहे राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं कि आरोपी नंबर 1 के साथ आप खड़े हैं या नहीं। यह कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चेहरे को बहुत साफ कर रहा है। और आप एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी मात्र आपने कुछ दिन पहले हरियाणा के इनके एक विधानसभा प्रत्याशी का वो वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वो एलानिया कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे और उसके बाद फिर रिश्तेदारों के बारे में उनका घर भरेंगे। और जो आज मूडा स्कैम पे ये इंडिकेशन आया है कोर्ट की तरफ से, लोकायुक्त की तरफ से, तो वो दिख रहा है कि जो हरियाणा में आपका विधायक का प्रत्याशी कह रहा है वही कर्नाटक में आपका मुख्यमंत्री कर रहा है कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे।
और इवन ये भी उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि 1998 से 1998 से लेकर आज तक अनेक मौकों पे वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का उसमें इन्वॉल्वमेंट प्रतीत होता है। तो अब मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि जो फितरत आपने शुरू की थी, यानी आपकी सरकार के समय में प्रथम परिवार के ऊपर ही आरोप था कि भाई उनको लगता था हमारे रिश्तेदारों के बारे में हो रहा है, उनके दामाद जी के बारे में हो रहा है, तो अब तो सबको लगने लगा अपने अपने दामाद के बारे में करो, भाई भतीजों के बारे में करो। तो ये सिर्फ एक संवैधानिक और न्यायिक विषय नहीं है, इट इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशू। यह कांग्रेस की एक प्रवृत्ति का प्रतीक है कि सत्ता में आते ही वो भ्रष्टाचार करने और कुछ थोड़ी सहूलियतें, यानी कुछ हजार रुपए की सहूलियतें जनता को लॉलीपॉप के रूप में दिखाकर करोड़ों और सैकड़ों करोड़ों रुपए किस प्रकार से अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के जेब में भरने का प्रयास करते हैं। तो यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति का एक स्पष्ट प्रमाण उन्हीं की सरकार के लोकायुक्त के द्वारा उभरकर सामने आया है। इस पे हमें कांग्रेस से जवाब चाहिए। दूसरा विषय भी, कोलकाता के हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता ने यह जजमेंट दिया है, एक बहुत ही दुर्दांत और दुस्साहसी घटना। दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार में एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि ऐसा लगता है कि पुलिस उनकी बंधक बन गई है, लगता है वहां की सरकार उनकी बंधक बन गई है। आप संदेश खाली का विषय देख चुके हैं, आरजी कर कॉलेज का विषय आप लोग अभी देखे कि किस प्रकार से वहां की सरकार ने किस निर्लज्जता के साथ उनका बचाव करने का प्रयास किया। और यह विषय जो आया है कि एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ 14-15 जुलाई को बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है और उसके बाद उसे दबाने का प्रयास किया जाता है पुलिस के द्वारा। पुनः यह मैं बात कह रहा हूं, एक सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ शिकायत होने के बावजूद पुलिस का जो रवैया रहा, पश्चिम बंगाल पुलिस का, उसके बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बहुत सख्त और बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। पहला उन्होंने यह कहा है कि इस प्रकार के विषय में जो जांच अधिकारी था वो कोई महिला अधिकारी क्यों नहीं थी, पुरुष अधिकारी के द्वारा जांच क्यों करवाई गई। दूसरा, जिस थाने में और जिस समय में घटना का आरोप है उसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उससे गंभीर बात यह है कि घटना 14-15 जुलाई की है और मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन 20 अगस्त को करवाया गया, 35 दिन बाद घटना के। इसलिए कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि यह सबूतों को डाइल्यूट करने और नष्ट करने का एक स्पष्ट प्रयास दिखाई पड़ता है। और इसके साथ साथ केस को हल्की धाराओं में दर्ज किया गया और इस विषय पे तल्ख टिप्पणी करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह कहा है कि उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और डिप्टी कमिश्नर स्तर की किसी महिला अधिकारी के द्वारा इस विषय की जांच कराई जानी चाहिए। यह दर्शाता है कि आज पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो गया है। यह तो एक पक्ष है, सिर्फ अपराधियों का आतंक नहीं है, यहां पे अपराध और पुलिस, अपराध और सरकार के बीच में एक दुरभिसंधि दिखाई पड़ रही है। A very heinous nexus appears presumably between the government officials, the police and the criminals. इसलिए यह विषय इतना गंभीर है कि यदि सिटिंग आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसा होने पर पश्चिम बंगाल की सरकार कर सकती है, तो याद करिए जो बिहार के का एक चंपा विश्वास कांड हुआ था, उसके बाद शायद यह भारत के इतिहास का सबसे दुर्दांत कांड है। और इस विषय पे असंवेदनशीलता इन घटनाओं पर पश्चिम बंगाल की सरकार की कितनी है, इससे पता चलता है
कि हाल ही में एक घटना प्रकाश में आई, आपको ध्यान हो कि टीएमसी की जो यूथ विंग है, तृणमूल छात्र परिषद, उनके 2 पदाधिकारियों ने आरजीकर के ऊपर, आरजीकर की घटना के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, जिसमें एक प्रकार से जो पीड़ित लड़की थी उसी के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई। यानी एक प्रकार से पीड़ित को ही गलत ठहराने का प्रयास, या यूं कहें कि जो आरोपी थे उनको जस्टिफाइड करने का प्रयास किया गया और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड भी किया गया। ये ठीक है कि बाद में पुरजोर विरोध के चलते हुए उन्हें हटाना पड़ा। शॉर्ट फिल्म भले ही हट गई हो, पर जो उनका लॉन्ग लास्टिंग माइंडसेट है, यानी जो उनकी गहरी मानसिकता है, उसकी गहरी छाप पश्चिम बंगाल की जनता और देश की जनता पर बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई। अतः ये इन 2 राज्यों में, और मैं पुनः यह कह देना चाहता हूं, अभी पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई थी जिसमें उन 2 छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, मगर अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव जी, जिनको अपराधियों में जाति दिख जाती है, परीक्षार्थी में जाति नहीं दिखी, एकदम चुप्पी साध गए। तो यह भी दर्शाता है कि इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों की सहज प्रवृत्ति भ्रष्टाचार और अपराध को ही संरक्षण देने, भ्रष्टाचारी अपराधियों का समर्थन देने, भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का बचाव करने के लिए ही है। धन्यवाद।